अस्पताल में बैठे राघवेंद्र यशवर्धन का वीडियो देखकर छोटे बच्चे की तरह खुश हो रहे होते हैं और खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं। राघवेंद्र को हंसता और साथ ही साथ रोता हुआ देख वहां खड़ी नर्स और चंदा हैरान हो रहे होते हैं। तभी चंदा ताज्जुब करते हुए राघवेंद्र से कहने लगती है, आप हंस रहे हो? पिछले 15 सालों में मैंने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हो? और आपके ये आंखों में आंसू? चंदा की बात सुनते हुए राघवेंद्र उस वीडियो को एक बार और चलाते हुए देखने लगता है और चंदा से कहता है, आज अनमोल ने मुझे वो खुशी दी है चंदा कि मेरी आंखें आंसुओं से भर आई। तभी चंदा राघवेंद्र का फोन लेती है और वो वीडियो देखने लगती है। तभी राघवेंद्र काफी भावुक होते हुए कहने लगता है, आज मेरे दिल पर जो 15 साल पहले चोट लगी थी ना चंदा, उस पर आज इस वीडियो ने मरहम का काम किया है। मरहम का काम किया है चंदा, मरहम का काम किया है। आज मैं चैन की नींद सोऊंगा, चैन की नींद सोऊंगा मैं आज। तभी राघवेंद्र अपने आंसू पोंछते हुए गहरी नींद में सो जाते हैं। उन्हें गहरी नींद में सोते हुए देख वहां खड़ी नर्स ताज्जुब करते हुए कहने लगती है, अरे ये क्या, आज ये बिना नींद की गोली खाए ही कैसे सो गए? तभी चंदा कहती है, बड़े दिनों बाद आज इन्हें सुकून मिला है, इसलिए आज इन्हें सोने के लिए किसी नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ी। तभी नर्स चंदा से कहती है, अच्छा होगा कि रोज इन्हें ऐसी ही नींद आ जाए, मरीज के लिए ये काफी अच्छा है। इतना कहकर नर्स उस अस्पताल के कमरे से बाहर चली जाती है। तभी चंदा अपने आप से कहती है, आज सिर्फ यशवर्धन को बिना जूतों और उसे कीचड़ में सना हुआ देख इन्हें बरसों बाद नींद आई है। और अब वो दिन भी दूर नहीं जब मेरा बेटा यशवर्धन को मेरे पति से माफी मंगवाएगा, तभी ये रोज चैन की नींद सोएंगे। इतना कहते हुए चंदा राघवेंद्र के बाजू बैठ जाती है। बेगम बाजार से निकलकर अनमोल और सलीम जुमेरात बाजार पहुंचते हैं। जहां तक अनमोल की नजर जाती, उसे चारों ओर सड़क पर लगा बाजार नजर आ रहा होता है। उस बाजार में भीड़ इतनी होती है कि उसे लोग चींटियों की तरह नजर आ रहे होते हैं। अनमोल सलीम के साथ चलते हुए अपनी नजर दौड़ाते हुए देख रहा होता है, जहां उस सड़क के दोनों किनारों पर लगे छोटी छतरियों के नीचे दुकानें नजर आ रही होती हैं। उन दुकानों में रखे काफी पुराने एंटीक्स को अनमोल देखे ही जा रहा होता है। तभी अनमोल सलीम से कहता है, ये बाजार तो काफी बड़ा है सलीम भाई। अनमोल की बात सुन सलीम उसे कहता है, जितना बड़ा ये बाजार है उतनी ही इसमें बेकार चीजें मौजूद हैं। अगर हमें इतने बड़े बाजार में कोई नायाब चीज ढूंढनी है तो हमें काफी वक्त लगेगा। एक काम करते हैं, हम दोनों अलग अलग होकर एंटीक देखने लगते हैं, और अगर मुझे कोई चीज समझ आती है तो मैं तुझे फोन करके बुलाता हूँ। अपनी पक्की नजर से देख लेना कि चीज कैसी है। सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, सही कहा सलीम भाई, अलग अलग होकर एंटीक देखने में हमारा वक्त जाया नहीं होगा। तभी सलीम अनमोल से कहता है, मैं बाजार के दूसरे कोने में जाकर देखता हूँ, तो यहीं से एंटीक्स देखना शुरू कर दे। इतना कहते हुए सलीम बाजार के दूसरी ओर चलने लगता है और देखते ही देखते भीड़ में गायब हो जाता है। सलीम के वहां से जाते ही अनमोल की नजर छोटी छतरी के नीचे लगी दुकान पर जाती है। उस छोटी दुकान पर एक दुकानदार कुछ पुराने सिक्के लिए बैठे होते हैं। उन बिखरे हुए सिक्कों को अनमोल देख ही रहा होता है कि तभी दूर खड़ा अब्बू लुलू अनमोल की ओर देखे ही जा रहा होता है। तभी अल्ताफ अब्बू लुलू से कहता है, भाई क्या करने की सोच रहे हो आप इस अनमोल के साथ? अल्ताफ की बात सुन विशाल गुस्से से कहने लगता है, सोचना क्या है भाई, कोई नहीं है अभी अनमोल के साथ, मौका अच्छा है, मैं तो कहता हूँ मार दो इसे। विशाल की बात सुन अब्बू लुलू उसे सर पर मारते हुए कहता है, अभी इसे मारूंगा तो पुलिस हम तक जरूर पहुंचेगी, और असगर भाई ने भी अनमोल को नुकसान पहुंचाने से मना किया है। अभी इसका वक्त नहीं आया है, वक्त देखकर इसका गेम तो मैं ही बजाऊंगा। अब्बू लुलू की बात सुन विशाल उसे कहता है, अगर असगर भाई ने इसे नुकसान पहुंचाने से मना किया है तो हम इसका पीछा क्यों कर रहे हैं भाई? विशाल की बात सुन अब्बू लुलू हंसते हुए कहता है,
मौत से ज्यादा और भी बड़ी सजाएं होती है दुनिया में। इसे मैं अभी मौत नहीं दूंगा, पर तकलीफ जरूर दूंगा। हर इंसान ऐसी कोई चीज से जुड़ा होता है जिसे नुकसान पहुंचने पर उसे और ज्यादा तकलीफ होती है। बस अनमोल के उस चीज का पता मुझे करना है जो उसे इस जान से ज्यादा प्यारी हो। अबू लुलू की बात सुन अल्ताफ उससे पूछता है, ऐसी कौन सी चीज भाई अनमोल के पास है जो उसे जान से ज्यादा प्यारी है भाई? तभी अबू लुलू अल्ताफ से कहता है, कुछ तो है अनमोल के पास जिससे वो कामयाबी की सीढ़ी तेजी से चढ़े जा रहा है। इसलिए इतने दिनों से मैं उस पर नजर गड़ाए बैठा हूँ। बस एक बार पता चल जाए कि वो कौन सी चीज है जो अनमोल को इस मुकाम पर ले आई है, बस उसी चीज का पता करना है। अबू लुलू से कुछ ही दूर खड़ा अनमोल उस दुकान के सिक्कों को देखते हुए पूछता है, इतने में एक सिक्का दिया भैया? अनमोल की बात सुन दुकानदार उसे कहता है, 5,000 में एक सिक्का है भैया, निजाम के जमाने के सिक्के हैं, काफी नायाब हैं। तभी अनमोल अपना सिर हिलाते हुए उस दुकानदार से कहता है, अभी पता चल जाएगा कि ये सिक्के कितने नायाब हैं। अनमोल अपने घुटने के बल बैठकर सिक्के देखने लगता है। तभी वो दुकानदार दूसरी ओर मुड़ जाता है और अपने दुकान के पीछे लाठी डंडे जमाने लगता है। दुकानदार को दूसरे काम में लगा देखकर अनमोल अपने आसपास देखता है और चुपके से अपना जादुई आईना जेब से निकालता है। अनमोल को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं होती कि कुछ ही दूर खड़ा अबू लुलू उस पर अपनी पैनी नजर गठाए बैठा है। अनमोल अपने एक हाथ में आईना और दूसरे हाथ में उन सिक्कों को लिए आईने में देख रहा होता है। तभी दूर खड़ा अबू लुलू अनमोल को हैरानी से देखे जा रहा होता है। तभी अल्ताफ अबू लुलू से पूछता है, भाई ये अनमोल आईने में सिक्के क्यों देख रहा है? तभी अबू लुलू को उस आईने में एक चमक दिखाई देती है। उस आईने की चमक को देख अबू लुलू ताज्जुब करते हुए कहता है, ये मुझे कोई मामूली आईना नहीं लगता, जरूर कुछ तो है इस आईने में। सभी सिक्कों का मुआयना कर अनमोल एक सिक्का अपने हाथ में लेते हुए उस दुकानदार से कहता है, इस सिक्के का दाम बोलो, इन सभी सिक्कों में से यही मुझे चाहिए। उस सिक्के को देखते हुए दुकानदार अनमोल से कहता है, वाकई में मानना पड़ेगा साहब, सबसे पुराना सिक्का ढूंढ निकाला है आपने। इसके 7,000 लूंगा मैं। तभी अनमोल अपने जेब से 7,000 रुपए निकालकर उस दुकानदार को दे देता है और वो सिक्का खरीद लेता है। जैसे ही अनमोल वो सिक्का खरीद लेता है, उस दुकान पर कुछ लोगों का गिरोह आकर खड़ा हो जाता है। सभी के हाथ में लाठी और डंडे होते हैं। उस गिरोह में से एक मोटा शख्स निकलकर उस सिक्के वाले दुकानदार से कहता है, चल बे चिरकुट, हटा दे रही है 2 इंच की छतरी की दुकान, मेरी जगह पर बैठकर ये बेकार सिक्के बेच रहा है। उस शख्स को जवाब देते हुए वो दुकानदार कहता है, क्या बोला 2 इंच की छतरी वाले? मेरी दुकान को 2 इंच का कह रहा है, ये जगह मेरी है, तेरी नहीं। तभी वो मोटा शख्स अपने पीछे लोगों को देखते हुए उस दुकानदार से कहता है, देख नहीं रहा कि मेरे पीछे कितने लोग हैं और तू अकेला? तभी वो दुकानदार जोर से एक सीटी मारता है और देखते ही देखते उसके पीछे भी काफी लोग आ खड़े हो जाते हैं। अपने पीछे लोग खड़ा कर वो दुकानदार उस मोटे शख्स से कहता है, अब बोल क्या बोल रहा था? दुकान की जगह चाहिए तुझे, आजा आजा ले ले। देखते ही देखते वो दोनों गुट आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। उस लड़ाई की वजह से बाजार में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोगों को बुरी तरह लड़ता हुआ देख बाजार में खड़ी भीड़ इधर उधर भागने लगती है। उसी अफरा तफरी में अनमोल के पास एक भीड़ भागते हुए आती है, जिससे अनमोल को जोर का एक धक्का लगता है और उसका आईना उसके हाथ से छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। चारों ओर लोगों को भागता हुआ देख अनमोल अपने आईने को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस आईने पर कूद जाता है और अपने शरीर से उसे ढक लेता है। बाजार पर भाग रही भीड़ पूरी तरह से अनमोल के शरीर को रौंदे जा रही होती है। खूब चोटें खाने पर भी अनमोल अपने आईने को एक खरोच तक लगने नहीं देता। तभी पुलिस की गाड़ी वहां आती है
उस गाड़ी को देखकर सड़क पर लड़ रहे सभी लोग वहां से भाग खड़े होते हैं और कुछ ही देर में सारा अफरा तफरी शांत हो जाता है। सड़क पर भीड़ को छटता हुआ देख अनमोल अपना जख्मी शरीर लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपने आईने को सही सलामत देखते हुए अनमोल एक राहत की सांस लेता है। अनमोल अपने आईने को साफ कर अपने जेब में रख लेता है। आईने को सही सलामत जेब में रखने के बाद अनमोल अपने धूल से सने हुए कपड़े झटकने लगता है। तभी पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति अनमोल को हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या हुआ बेटा, एक आईने के लिए इतनी मारा मारी? एक मामूली सा आईना ही तो है। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, मुझे कुछ हो जाता तो परवाह नहीं थी चाचा, पर मेरे इस आईने को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर अनमोल आगे चलने लगता है। तभी दूर खड़ा अब्बू लुलू अनमोल की ओर देखते हुए हैरान होने लगता है। तभी अल्ताफ उसे पूछता है, ऐसा क्या है भाई वो आईने में जिसके लिए अनमोल ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की? अब्बू लुलू हंसते हुए कहता है, कुछ तो राज छुपा है उस आईने में जो अनमोल बाबू दुनिया से छुपा रहे हैं। पता करना पड़ेगा उस आईने का राज। अब्बू लुलू के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान देख विशाल उससे पूछता है, इतना खुश क्यों हो रहे हो भाई, कोई बात है क्या? अब्बू लुलू अपना सर हिलाते हुए विशाल से कहता है, यूं समझ ले विशाल कि अनमोल की जान अब मेरे हाथ लग चुकी है। विशाल अब्बू लुलू की बात कुछ समझ नहीं पाता। वो अब्बू लुलू से पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं भाई, अनमोल की जान आपके हाथ में कैसे? अब्बू लुलू विशाल से कहता है, वो कहानी तो सुनी होगी तूने कि एक शैतान की जान तोते में बसी होती है, और मुझे पता लग चुका है कि अनमोल की जान किसमें बसी है। तभी अल्ताफ अब्बू लुलू से पूछता है, इसमें बसी हुई है अनमोल की जान भाई? तभी अब्बू लुलू अपने चेहरे पर एक शैतानी हंसी लिए कहने लगता है, अनमोल की जान उसके आईने में बसी हुई है। उस आईने को अनमोल से लेना ही होगा। अब वो आईना बनेगा अनमोल के तकलीफ का सबब। इतना कहकर अब्बू लुलू बाजार में खड़े अनमोल को देख हंसने लगता है। क्या जान पाएगा अब्बू लुलू जादुई आईने का रहस्य? क्या अब्बू लुलू की बुरी नजर से सुरक्षित रख पाएगा अनमोल अपने आईने को? इसकी होगी जीत। और जुम्मेरात बाजार की भागदौड़ के बाद अनमोल अपने शरीर पर लगे चोटों को देख रहा होता है। तभी सलीम वहां भागते हुए आता है और अनमोल की हालत देख परेशान हो उठता है। हड़बड़ाते हुए सलीम अनमोल से पूछता है, क्या हुआ तुझे अनमोल, तुझे ये चोट कैसे लगी? अनमोल सलीम को शांत करते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ सलीम भाई, बस यहाँ भागदौड़ में थोड़ी सी चोट आ गई। तभी सलीम अनमोल के पास आता है और उसके जख्मों को देखते हुए कहता है, देख अच्छी खासी चोटें लगी हैं तुझे, अब सीधे तुझे घर छोड़ देता हूँ। हल्दी का दूध पीकर सो जाना, दर्द कम होगा। सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, अरे क्या सलीम भाई, इतनी सी चोटों के लिए भी दर्द होगा क्या? कहाँ अभी घर जाना होगा, दुकान पर कितना काम पड़ा है पता है आपको? अनमोल की बात सुन सलीम अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, अरे मेरे रुस्तमे हिंद, जान है तो जहान है, मेरी बात मान, तुझे घर छोड़ देता हूँ, आज रेस्ट कर ले। सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, ठीक है सलीम भाई, आप कहते हैं तो आज रेस्ट कर ही लेता हूँ, दुकान का काम कल कर लूंगा, मुझे आप घर छोड़ दीजिए। सलीम से बात करते हुए अनमोल कार की तरफ बढ़ता है और उसमें बैठ जाता है। सलीम भी अपनी कार में बैठकर सीधे अनमोल के घर की ओर निकल जाता है। तभी अपने साथियों के साथ खड़ा अब्बू लुलू अनमोल को सलीम के साथ जाते हुए देखता है। तभी अल्ताफ अब्बू लुलू से पूछता है, अब यहाँ से कहाँ जाना है अब्बू भाई? अब्बू लुलू मुस्कुराते हुए अल्ताफ से कहता है, अब आगे कहाँ जाना है, बस वहीं जाना है जहाँ सनम का ठिकाना है। गाड़ी निकाल, अनमोल के घर जाना है। इतना कहते हुए अब्बू लुलू जोर जोर से हंसने लगता है। सलीम अपनी कार अनमोल के घर के पास रोकता है।
अनमोल सलीम की कार से उतरते हुए उसे कहता है, ठीक है सलीम भाई, मिलते हैं। तभी सलीम अनमोल से कहता है, अच्छे से रेस्ट कर ले आज, और सुन, 2 दिनों के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ एंटीक्स के सिलसिले में। 2 दिन बाद तुझसे मिलूंगा, दुकान अच्छे से देख लेना। तभी अनमोल कुछ याद करते हुए सलीम से कहता है, ठहरो सलीम भाई, मैं आपको कुछ दिखाना भूल गया। तभी अनमोल अपने जेब से वो सिक्का निकालता है जो उसने जुमेरात बाजार से खरीदा था। सलीम उस सिक्के को देखते हुए अनमोल से कहता है, ये तो काफी पुराने जमाने का सिक्का दिखाई दे रहा है, इसे मुझे दे दे, हो सकता है बैंगलोर में कोई अच्छा कस्टमर मिल जाए। सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, नहीं सलीम भाई, मुझे ये सिक्का अभी नहीं बेचना, इसे मैं अपने दुकान पर लगाना चाहता हूँ। अनमोल की बात सुन सलीम उसे कहता है, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर सलीम वहां से चला जाता है। सलीम से बात कर अनमोल अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी दूर खड़ा अब्बू लुलू अपनी जीप में बैठकर अनमोल को देख रहा होता है। अनमोल के घर की ओर देखते हुए विशाल अब्बू लुलू से कहता है, लो भाई, आ गया आपके सनम का ठिकाना, अब आगे क्या करना है, क्या सोचा है? तभी अब्बू लुलू विशाल से कहता है, वही सोचा है जो अनमोल ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने जान से ज्यादा प्यारी चीज को अनमोल आज अलविदा कहने वाला है। अनमोल के घर की ओर देखते हुए अब्बू लुलू हंसने लगता है। शाम का अंधेरा बाहर हो ही रहा था। तभी अनमोल अपने घर आकर घर की सारी लाइट्स ऑन करता है। लाइट्स ऑन करके अनमोल अपने जेब से वो आईना और सिक्का निकालकर टेबल पर रख देता है। टेबल पर अपना आईना रखकर अनमोल बाथरूम में चला जाता है। जैसे ही अनमोल बाथरूम में जाता है, पीछे से अब्बू लुलू चुपके से अनमोल के घर के अंदर दाखिल हो जाता है। घर के अंदर दाखिल होने पर अब्बू लुलू धीमे से अनमोल के कमरे की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही अब्बू लुलू अनमोल के कमरे में दाखिल होता है, उसकी नजर सीधे उस आईने पर पड़ती है। उस आईने को उठाकर अब्बू लुलू उसमें अपना चेहरा देखते हुए कहता है, बड़ा मामूली सा आईना लग रहा है, बाजार में तो ये काफी चमक रहा था, अभी इसे क्या हुआ? हो ना हो, कुछ तो राज छुपा है इस आईने में। कैसे भी करके मुझे इस आईने का राज पता करना ही पड़ेगा। तभी अब्बू लुलू को पीछे से बाथरूम खुलने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे की आवाज सुन अब्बू लुलू वहां से वो आईना लेकर तुरंत अनमोल के कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही अनमोल बाथरूम से बाहर आता है, वो देखता है कि टेबल पर जो उसने आईना रखा था वो वहां है ही नहीं। अनमोल बेचैन होते हुए टेबल की ओर भागता है और अपने आईने को टेबल के चारों ओर ढूंढने लगता है, पर उसे वो आईना कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तभी अनमोल को टेबल पर रखा वो सिक्का नजर आता है जो उसने कुछ ही देर पहले आईने के साथ रखा था। अनमोल उस सिक्के को देखते हुए कहता है, ये सिक्का तो मैंने अभी आईने के साथ यहाँ रखा था। ये सिक्का यहाँ है तो फिर आईना कहाँ गया? जरूर किसी ने आईना यहाँ से उठाया है। अनमोल की बेचैनी और बढ़ जाती है। तुरंत ही वो भागते हुए घर के बाहर जाता है। जैसे ही अनमोल अपने घर के बाहर आता है, उसे दूर से अब्बू लुलू की जीप दिखाई देती है। उस जीप को देख अनमोल की सांसें फूलने लगती हैं। तभी वो अपने आप से कहने लगता है, ये तो अब्बू लुलू की जीप है। ये यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रही है? कहीं मेरा आईना इसी ने तो नहीं चुराया है? अगर मेरे आईने का राज उसे पता चल गया तो नहीं नहीं, कैसे भी करके मुझे मेरा आईना वापस लाना ही होगा। पर कैसे लाऊंगा मैं अपना वो आईना? अब्बू लुलू और उसके साथी अपनी जीप में बैठकर जा रहे होते हैं। अब्बू लुलू काफी खुश नजर आ रहा होता है। तभी अल्ताफ अब्बू लुलू से कहता है, शेर की मांद में घुसकर आप शिकार ले आए हो भाई। अल्ताफ की बात सुन अब्बू लुलू उसे घूर कर देखते हुए कहता है, वो शेर है तो मैं क्या चूहा हूँ? तभी अल्ताफ हिचकिचाते हुए अब्बू लुलू से कहता है, वो मेरा वो मतलब नहीं था भाई, वो बस मिसाल के लिए कह रहा था। शेर तो आप ही हो, पर मुझे डर था कि अनमोल वो आईना लेने हमारे पास ना आ जाए। अच्छा हुआ उसे पता नहीं चला कि आपने उसका आईना चुपके से चुराया है, वरना पिछली बार पिंजरा ले गया था, इस बार आईना ले जाता।
अल्ताफ की बात सुन अब्बू लुलू गुस्से में उससे कहता है, तुझे क्या लगता है मैं अनमोल से डरता हूँ? चाहता तो सीधे उसके घर में घुसकर उसका आईना उसी से ले लेता, पर असगर भाई के वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तभी विशाल बीच में बोलता है, वो सब छोड़ो भाई, मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि जब अनमोल को उसका आईना नहीं मिलेगा तब उसके दिल पर क्या बीतेगी। अब्बू लुलू हंसते हुए कहता है, अनमोल को जब उसका आईना नहीं मिलेगा वो पागल हो जाएगा। देखता हूं मैं कितना अजीज है ये आईना उसके लिए। आज की रात अनमोल को नींद तो नहीं आने वाली। सुबह होती है। अनमोल अस्पताल के कैफेटेरिया में अपना सर झुकाए बैठा होता है। तभी डॉक्टर अनमोल को देखते हुए वहां आती है और अनमोल के सर पर हाथ रखती है। तभी अनमोल अपना सर उठाता है और नीलम को देखने लगता है। जैसे ही अनमोल नीलम को देखता है वो उसकी आंखों में देखकर सेकंड के लिए डर जाती है। परेशान होते हुए नीलम अनमोल से कहती है, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आंखें देखी है, ऐसा लग रहा है कि इनमें खून उतर आया हो। और ये चोटें कैसी लगी तुम्हें? ऐसा लग रहा है रात भर तुम रो रहे थे। क्या हुआ अनमोल, सब ठीक तो है? नीलम के सवालों से बचते हुए अनमोल कहता है, कुछ नहीं नीलम, बस ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ है। अनमोल की बात सुन नीलम एक लंबी सांस लेती है और अनमोल के करीब बैठते हुए कहती है, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम मुझसे कहोगे कि कुछ नहीं हुआ है और मैं यहाँ से चली जाऊंगी? तुम दुकान क्यों नहीं गए? और परसों ही तुम्हारी दुकान इतनी अच्छी चल रही थी, इतनी जल्दी दुकान बंद करने का फैसला कर लिया है क्या? नीलम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, आज दुकान जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए यहाँ चला आया। तभी नीलम अनमोल से कहती है, तुम यहाँ इसलिए आए हो अनमोल, क्योंकि इंसान को पता होता है कि उसके मुश्किल घड़ी में उसे अपने कहाँ मिलेंगे। यहाँ तुम्हारे पापा हैं, माँ और नीलम का और सुनकर अनमोल उससे पूछता है, और कौन है मेरा यहाँ? अनमोल का हाथ थामते हुए नीलम उसे कहती है, और मैं, क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते? अनमोल हिचकिचाते हुए नीलम से कहता है, हाँ। तभी नीलम अनमोल से पूछती है, तो फिर मुझे बताओ कि क्या मुसीबत आई पड़ी है कि तुमने अपनी ये हालत बना ली है? बताओ मुझे। नीलम की बात सुन अनमोल उसे कहने की कोशिश करता है, बात कुछ ऐसी है नीलम जी के बात बात यूं है कि अनमोल को इतनी उलझन में देख नीलम उसे पूछती है, अरे बाबा ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे कह नहीं पा रहे हो? तभी अनमोल मुंह फेरते हुए नीलम से कहता है, छोड़िए नीलम जी, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। नीलम अनमोल के चेहरे को अपनी ओर करते हुए कहती है, ऐसी तुम्हारी कोई बात नहीं है अनमोल जिस पर मैं यकीन नहीं करूंगी। कहो क्या बात है? नीलम की बात सुन अनमोल अपनी आंख बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मेरे पास एक जादुई आईना था, वो अब घूम चुका है। अनमोल की बात सुन नीलम अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, ओके, आगे कहो, मैं सुन रही हूँ। तभी अनमोल उस आईना मिलने से लेकर चोरी होने तक की सारी बात बताता है कि कैसे अब्बू लुलू उसका वो आईना चोरी कर अपने साथ ले जाता है। अनमोल की बात सुन नीलम चौंकते हुए कहती है, ओ माय गॉड, इसे कहते हैं थ्रिलिंग लाइफ। क्या क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में यार? चावल का दाना, शारजहां का पिंजरा, अब्बू लुलू जैसे गुंडों के साथ फाइट, इतना किया है तुमने? तभी अनमोल नीलम से कहता है, इन सब का क्या फायदा? वो आईना तो अब्बू लुलू अपने साथ ले गया, उस आईने के बिना अनमोल कुछ नहीं है। अनमोल को मायूस बैठा देख नीलम उसका हाथ थामते हुए कहती है, तुम उस आईने के बिना भी एक हीरो हो अनमोल। ये तुम नहीं देख सकते पर मैं जरूर देख सकती हूँ। आने वाला वक्त ही तुम्हें बताएगा कि तुम बहुत कुछ हो, वाकई में अनमोल हो। नीलम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, हाँ पर वो आईना मेरी पूरी दुनिया है नीलम जी, और वो आईना इस वक्त किसी गलत हाथों में है, उसी की चिंता मुझे खाई जा रही है। अगर अब्बू लुलू का पता मुझे मिल जाता तो शायद मैं उससे अपना आईना वापस ले आता, पर पता नहीं उन गुंडों के ठिकाने कहाँ कहाँ होते हैं।
पता नहीं अभी कहाँ होगा। तभी नीलम अनमोल से कहती है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि अब्बू लुलू कहाँ बैठा है तो? नीलम की बात सुन अनमोल उसे हैरान होते हुए देखने लगता है। कैसे पहुंचेगा अनमोल अब्बू लुलू तक? क्या डॉक्टर ने? जैसे ही नीलम अनमोल से कहती है कि वो उसे अब्बू लुलू का पता बता सकती है, अनमोल नीलम की बात सुन उसे हैरानी से देखने लगता है और कहता है, अब्बू लुलू का पता? लेकिन तुम मुझे उसका पता कैसे बता सकती हो? नीलम मुस्कुराते हुए अनमोल से कहती है, तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिन रहे हो? तुम्हें बस अब्बू लुलू का पता चाहिए ना? मैं तुम्हें उसका पता करके दे सकती हूँ। नीलम की बात सुन अनमोल हंसते हुए उसे कहता है, अब्बू लुलू एक गुंडा है। उसका पता कोई फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम से नहीं पता चलेगा। तुम उसका पता नहीं लगा सकती। पता नहीं हैदराबाद के किस कोने में बैठा होगा। अनमोल की बात सुन नीलम थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं अब्बू लुलू का पता तुम्हें नहीं बता सकती? ठीक है, अगर मैंने तुम्हें उस तक पहुंचा दिया तो? नीलम के जवाब पर अनमोल सोचते हुए कहता है, ठीक है, अगर आप मुझे अब्बू लुलू तक पहुंचा देंगी तो आप जो बोलेंगी मैं आपको दूंगा। तभी नीलम अपने फोन से किसी को मैसेज करते हुए अनमोल से कहती है, याद रखना अपनी बात, मैं जो कहूंगी देना पड़ेगा। अनमोल से बात कर नीलम कुछ देर किसी से मैसेज करते हुए बात करती है। मैसेज पर अपनी बात खत्म कर नीलम अनमोल की ओर देखती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे सिर्फ एक शब्द कहती है, चलो। नीलम अनमोल को अपने साथ ले जा रही होती है। तभी अनमोल हैरान होते हुए नीलम से पूछता है, अरे मुझे कहाँ ले जा रही हो? नीलम उसे कहती है, कुछ मत पूछना, बस मेरे साथ चलो। इतना कहते हुए नीलम अनमोल का हाथ पकड़कर उसे अस्पताल से बाहर ले जाती है। अस्पताल से बाहर नीलम अनमोल को अपनी स्कूटी के पास लाते हुए कहती है, चलो बैठो मेरे साथ, और जब तक मैं कहने के लिए कुछ ना कहूँ कोई सवाल मत पूछना। उसी वक्त नीलम अपना फोन अपने स्कूटी के आगे लगे मोबाइल होल्डर पर लगा देती है और एक लोकेशन सेट कर देती है। अनमोल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि नीलम उसे कहाँ ले जा रही है। रास्ते में नीलम एक आईने की दुकान के बाहर अपनी स्कूटी रोकती है। उस आईने की दुकान को देखते हुए अनमोल नीलम से कहता है, आप मुझे ये आईने की दुकान पर क्यों लेकर आई हैं? नीलम स्कूटी से उतरते हुए अनमोल से कहती है, तुम्हारा आईना कैसा दिखाई देता है वैसा ही आईना मुझे खरीदना है। नीलम की बात सुन अनमोल अचरज में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि नीलम के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो एक गहरी सोच में पड़ जाता है, पर तभी नीलम उसे जल्दबाजी में कहने लगती है, क्या सोच रहे हो अनमोल? जल्दी, हमें हूबहू तुम्हारे जैसा ही आईना लेना है और यहाँ से निकलना है। तुरंत ही नीलम और अनमोल आईने की दुकान में दाखिल होते हैं। आईने की दुकान में काफी देर ढूंढने के बाद अनमोल को हूबहू अपने आईने जैसा ही एक आईना दिखाई देता है। उस आईने को अपने हाथ में लेते हुए अनमोल नीलम से कहता है, ये देखिए नीलम जी, मेरा आईना हूबहू ऐसे ही दिखाई देता है। नीलम तुरंत ही उस आईने को अपने हाथ में लेती है और उसे खरीद कर अपने बैग में रख लेती है। आईने को खरीदने के बाद नीलम अनमोल के साथ अपनी स्कूटी में बैठकर वहां से चली जाती है। आईने की दुकान से निकलकर नीलम हैदराबाद के पुराने शहर की छोटी छोटी गलियों से अपने स्कूटी को अंधाधुंध चला रही होती है। नीलम के पीछे बैठे अनमोल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि नीलम उसे कहाँ ले जा रही है और उसने वो आईना क्यों खरीदा। रास्ते में चलते हुए अनमोल को ये दो सवाल मन ही मन खाए जा रहे होते हैं। तभी अनमोल नीलम से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं नीलम जी, और आपने मेरे जादुई आईने जैसा ही एक आईना क्यों खरीदा? अनमोल के सवाल पूछने पर नीलम उसे चुप कराते हुए कहती है, मैंने कहा था ना अनमोल कि कुछ मत पूछना, बस कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा
कि हम कहाँ जाने वाले हैं और मैंने वो आईना क्यों खरीदा। कुछ देर बाद नीलम एक लोकेशन पर पहुंच जाती है। पुराने शहर के उस लोकेशन पर पहुंचने पर नीलम अपनी स्कूटी से उतरकर एक मेडिकल के पास जाती है। उस मेडिकल में जाकर नीलम वहां पूछताछ करती है और वापस अपनी स्कूटी पर आकर बैठते हुए अनमोल से कहती है, हमें यहाँ नहीं कहीं और जाना है, चलो जल्दी। तुरंत ही नीलम अनमोल को अपनी स्कूटी में बिठाकर दूसरे लोकेशन की ओर बढ़ती है। दूसरे लोकेशन पर पहुंचने पर नीलम वहां एक बंद घर को देख वहां से अपने तीसरे लोकेशन की ओर आती है। दोपहर से रात होने आती है और इसी तरह नीलम अनमोल को अपने साथ जगह दर जगह घुमा रही होती है। आखिर में नीलम अनमोल के साथ छोटी सी बस्ती में पहुंचती है। अनमोल स्कूटी से उतरकर अपनी नजर बस्ती के चारों ओर घुमाते हुए नीलम से कहता है, दोपहर के 1 बजे से अभी 7 बजने आए हैं नीलम जी। बस यूं ही हैदराबाद की गलियां घूमे जा रहे हैं। कहाँ जाना चाहती हो आप? अनमोल की बात सुन नीलम उसे कुछ नहीं कहती। तभी नीलम उस बस्ती के एक छोटे से किराने शॉप की ओर जाती है। अनमोल देखता है कि नीलम उस किराने शॉप वाले के पास जाकर कुछ पूछताछ करती है। उस छोटे से किराने शॉप पर बैठा आदमी नीलम को बस्ती के एक बड़े से पुराने घर की ओर इशारा करता है। उस किराने शॉप से नीलम होते हुए अनमोल के पास आती है। जैसे ही नीलम अनमोल के पास आती है, अनमोल नीलम से कहता है, आखिर हर जगह जाकर लोगों से क्या पूछताछ कर रही हो आप? आखिर क्या ढूंढ रही हो आप? उसी वक्त नीलम अनमोल को उस पुराने बड़े घर की ओर इशारा करते हुए दिखाती है। वो देखो, वो रही तुम्हारी मंजिल जिस तक तुम पहुंचना चाहते थे। जैसे ही अनमोल उस घर की बैल्कनी की ओर देखता है, उसे वहां अब्बू लुलू खड़ा दिखाई देता है। अब्बू लुलू को देख अनमोल हैरान हो जाता है और तुरंत ही अपना मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है ताकि वो अब्बू लुलू की नजर में ना आ जाए। नीलम का हाथ पकड़कर अनमोल उसे बस्ती के एक कोने में ले जाते हुए कहता है, यही तो है अब्बू लुलू, लेकिन इसका पता कैसे चला तुम्हें? नीलम अनमोल से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं अब्बू लुलू को ढूंढ ही निकालूंगी। अनमोल नीलम से ताज्जुब करते हुए पूछता है, हाँ, पर आपको इसका पता मिला कैसे? अनमोल के जवाब पर नीलम उसे समझाते हुए कहती है, याद है तुम्हें, तुम ही ने मुझे अब्बू लुलू की कहानी बताई और तुमने मुझे ये भी बताया था कि अब्बू लुलू का एक हाथ लकड़ी का है। शहर के सबसे बड़े ऑर्थो सर्जन जो मेरे टीचर हैं, उन्हीं से मैंने शहर के उन लोगों का डेटा मंगवाया जिनके लेफ्ट हैंड लकड़ी के बने हुए हैं। और शहर में कुल 4 लोग ही हैं ऐसे जिनके लेफ्ट हैंड लकड़ी के बने हुए हैं। और उन 4 लोगों में तुम्हारे अब्बू लुलू का भी नाम था, जिसके कुल 4 एड्रेस थे और अभी वो इस जगह पर है। अनमोल नीलम की बात समझते हुए कहता है, ओह, तो इसीलिए आप हर जगह जाकर लोगों से अब्बू लुलू की पूछताछ कर रही थी। नीलम अनमोल से कहती है, अब सही समझे। उसी वक्त अनमोल को एक और बात याद आती है। अनमोल नीलम से पूछता है, सब समझ में तो आ गया, पर आपने वो आईना क्यों खरीदा जो हूबहू मेरे आईने जैसा दिखाई देता है? अनमोल की बात सुन नीलम उसे समझाते हुए कहती है, उस आईने को खरीदने की वजह ये है अनमोल, क्योंकि तुम्हें अपना जादुई आईना अब्बू लुलू के पास से लाना नहीं है। नीलम की बात सुन अनमोल हैरान होते हुए पूछता है, क्या आईना लाना नहीं है? तो फिर क्या करना है? नीलम अनमोल को अपने बैग से नकली आईना निकालकर थमाते हुए कहती है, तुम्हें आईना लाना नहीं है, बल्कि आईना बदलना है। नीलम की बात समझते हुए अनमोल उसे कहता है, ओ, समझ गया, असली आईने की जगह नकली आईना रखना है, यानी कि अदला बदली। तभी नीलम अनमोल को समझाते हुए कहती है, करेक्ट, ऐसा करने से अब्बू लुलू का सारा ध्यान तुम्हारे जादुई आईने से हट जाएगा। नीलम की तारीफ करते हुए अनमोल उसे कहता है, क्या दूर की सोचती हो नीलम जी आप, मैं तो आपकी सोच का कायल हो गया। अब्बू लुलू की डिटेल्स निकलवाना, आईने की अदला बदली, इतना सब आपने मेरे लिए किया। थैंक यू नीलम जी।
अनमोल की बात सुन नीलम उसे गुस्से से कहती है, दोस्त कहते हो और थैंक्स भी कहते हो, अगली बार से नो थैंक यू, ओके? उसी वक्त अनमोल नीलम से कहता है, ठीक है नीलम, अब तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, मैं आईने को बदलने की कोई तरकीब ढूंढ निकालता हूँ। अनमोल की बात सुन नीलम उसे कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ अनमोल। अनमोल नीलम को समझाते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, तुम अब्बू लुलू को नहीं जानती, यहाँ काफी खतरा हो सकता है तुम्हारे लिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान पर कोई खतरा बन आए। अनमोल को कहता देख नीलम उसे याद दिलाते हुए कहती है, याद है अनमोल, तुमने मुझसे कहा था अगर मैं तुम्हें अब्बू लुलू तक पहुंचा दूंगी तो तुम जो मैं मांगोगी वो मुझे दोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा आईना मिलने तक तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहोगे। नीलम की जिद देख अनमोल उसे कहता है, अरे तुम समझ नहीं रही हो, प्लीज यहाँ से चली जाओ, यहाँ जान का खतरा भी हो सकता है। नीलम अनमोल को समझाते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा मुझे, बिलीव मी, मेरे पास एक प्लान है जिसके जरिए तुम आसानी से अब्बू लुलू से अपना आईना बदल सकते हो। नीलम की बात सुन अनमोल चौंकते हुए कहता है, प्लान? कौन सा प्लान? नीलम उसे कहती है, मैं अब्बू लुलू के पास डॉक्टर बनकर जाऊंगी और उसके हाथ के लिए कंसल्ट करूंगी, और जैसे ही मुझे वो आईना मिल जाएगा उसे मैं बदल कर यहाँ ले आऊंगी। अनमोल नीलम से कहता है, पर इसमें खतरा है नीलम जी। नीलम अनमोल को समझाते हुए कहती है, मेरी बात मानो अनमोल, प्लीज, ये वक्त बहस करने का नहीं है, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम मेरा यहाँ इंतजार करना, ठीक है? नीलम की जिद के आगे अनमोल कुछ नहीं कह पाता। देखते ही देखते नीलम अपनी स्कूटी से अपना वाइट जैकेट निकालती है और उसे पहनते हुए अब्बू लुलू की ओर चली जाती है। अब्बू लुलू के दरवाजे पर पहुंचकर नीलम दस्तक देती है। उसी वक्त अब्बू लुलू दरवाजे पर आता है और डॉक्टर नीलम को देखते हुए कहता है, जी क्या चाहिए आपको? नीलम अब्बू लुलू को अपना डॉक्टर आईडी कार्ड दिखाते हुए कहती है, मैं डॉक्टर नीलम हूँ, मैं विरिंची हॉस्पिटल से आई हूँ, हमारे हॉस्पिटल में वेलफेयर प्रोग्राम चल रहा है। जिन लोगों के नकली अंग होते हैं हम लोग उन्हें कंसल्ट करके नए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के अंग लगाने में हेल्प करते हैं। हमारे डेटा के हिसाब से आपका एक हाथ नकली है, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आपके हाथ का चेकअप कर सकती हूँ? अब्बू लुलू नीलम को ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, ठीक है, अंदर आ जाइए। उसी वक्त नीलम अब्बू लुलू के साथ उसके घर में दाखिल हो जाती है और दूर खड़ा अनमोल नीलम को अब्बू लुलू के साथ जाते हुए देखकर डर रहा होता है। क्या अब्बू लुलू के ठिकाने पर पहुंचकर नीलम ने की है कोई गलती? क्या नीलम कर पाएगी आईने की अदला बदली, या होगी वो अपने मकसद में नाकाम? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन